दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। जिले की तहसील झारड़ा में रहने वाली अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला भागुबाई पति स्वर्गीय उमराव की ग्राम बमनाई में जमीन है। विधवा महिला की जमीन के पीछे कानसिंह पिता बापू सिंह की जमीन है और उसकी जमीन पर जाने का रास्ता करीब 1 किलोमीटर दूर से है, जिस पर दबंग कानसिंह की नीयत में खोट आ गई और वह भागुबाई की जमीन पर से अपनी जमीन पर जाने का दबाव बना रहा है। कानसिंह द्वारा पटवारी और तहसीलदार से सांठगांठ कर यह बताया जा रहा है कि पूर्व में खेत से पीछे की ओर जाने का रास्ता था, जबकि पुराने भू अभिलेख में भी रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं तहसीलदार संतुष्टि पाल का कहना है कि पूर्व में रास्ता था और अब भागुबाई की खड़ी फसल में से तहसीलदार रास्ता देने पर अड़ी हुई है, जबकि नियमानुसार खड़ी फसल में रास्ता नहीं दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पीछे की जमीन वाले किसान का अगर रास्ता नहीं होता तो समझ में आता कि दूसरे किसान की जमीन से रास्ता दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। दबंग कानसिंह अपनी जमीन की उपयोगिता बनाने और उससे लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व में तहसीलदार की मदद से दबंगों ने रातों रात खेत पर मुरम डाल दी, जबकि नियमानुसार खेत पर पक्की मुरम नहीं डाल सकते हैं। भागुबाई ने बताया कि पूर्व मैं केस हार चुकी हूं और इस मामले में जिला न्यायालय में अपील की है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। पुराने नक्शे में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन नए नक्शे में रास्ता दर्शाया गया है। भागुबाई ने बताया कि अगर तहसीलदार और पटवारी द्वारा पुनः मुझ पर दबाव बनाया गया तो मैं यहीं खेत पर धरने पर बैठ जाऊंगी। मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जवाबदारी जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं उनकी होगी। पटवारी ने 2 बार तारीख पे नहीं आवा दी तो न केस एक तरफा करी ने न बनाए रस्तो कर ली दो न फिर राते कराते मुहर्रम डाली रोड बनाई दी दो। अभी अभी क्या मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में मामला चली रहा है, पण तहसीलदार ने ये थाना वाला पुलिस वाला सब आया था रस्तो देवन केस चलवा के बाद भी। आज भी मैडम की आवाक हुई, आज भी तारीख दी थी तक ये मैडम है, कल की तारीख दी थी, कल नहीं आवाक थोन फिर आज आवाक तो अभी तक नहीं आई। 1 बजे की तारीख दी मिली। क्या नाम है मैडम का? क्या मैडम का नाम मालूम नहीं। किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? बार बार वहाँ तो जाओ, हमन बुलावे गाड़ काट चाजू बोले तेरा बाप का खेत है क्या, तू कौन है रास्ता रोकने वाली। आपका नाम? नाम भागुबाई। उनका रास्ता उधर से है, वो जबरन यहाँ से। सरसों के ऊपरी उसकी है हाँ, ये उनकी। अभी कहाँ से रास्ता? एक जना बोला हूँ बड़ी और मेरी मम्मी के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। ये हमारा ये खेत है और पीछे है ना जो सरसों खड़ी है वो हमारे पड़ोसी कान सिंह बापू सिंह का खेत है। वो है ना जबरदस्ती इधर से निकलने का रास्ता मांगते हैं और खड़ी फसल में ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। और मेरी मम्मी यहाँ खड़ी रहती है तो बदतमीजी से गाली गलौज करते हैं, धक्का मुक्का तक करा है उन लोगों ने। क्या उनका कांचिंग का खेत का रास्ता नहीं? क्या उनका खेत का रास्ता है ना, तो उनका खेत उधर पीछे से है। उनके जो परंपरागत उनके तीनों भाइयों की जमीन उधर ही है, उनका सबका रास्ता भी उधर है। लेकिन वो इधर से है ना, ये रोड लगने के कारण वो जबरदस्ती हमसे इधर रास्ता ले रहे हैं। हमारे पूरे खेत के में तीनों तरफ से उन्होंने हमारा खेत खराब करके रख दिया है। कहाँ पर इसमें कंप्लेंट करी है? क्या हमने पहले यहाँ पे थाना में कंप्लेंट करी थी, तो थाने से उन्होंने क्या मालूम मिली भगत करके थानेदार के यहाँ पे और उन्होंने कंप्लेंट कटवा दी हमारी। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर वो तहसील में भी हमने शिकायत करी, तहसीलदार मैडम ने हमारा कोई सहयोग नहीं करा। उसके बाद में हम वहाँ महिदपुर में भी गए, वहाँ से भी हमको कोई संतुष्टि मिली नहीं उनसे। और हमारे साथ में हमेशा थानेदार, जब हम टीआई के पास गए ना तो मेरी मम्मी को गलत शब्द बोला उन्होंने। कितने समय से विवाद चल रहा है? ये 2 साल 3 साल हो गए इसको। और उन्होंने क्या पता कैसे एक दूसरे से मिली भगत करके कैसे केस जीत लिया उन्होंने। और हम खुद परेशान हो रहे हैं। मेरी मम्मी ये बेचारी को बार बार यहाँ बुलाते हैं लेडीज़ पुलिस ला के और बोलते हैं राजनीति दबाव बनाते हैं। और मेरे यहाँ पे लेडीज़ पुलिस शाम को 6-6 7-7 बजे यहाँ खेत पे बुलवाती है वो पटवारी तहसीलदार और टीआई साहब, और इनकी सबकी तीनों की मिली भगत है ये सब मेरी मम्मी को यहाँ पे परेशान करते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम आशा।